नमस्कार, आप देख रहे हैं MS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की की गंगानहर कोतवाली क्षेत्र की चाव मंडी में रविवार की रात कुछ दबंगों के द्वारा चाव मंडी निवासी पुनीत और उनके साथी अमित शर्मा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया है। इस हमले में दोनों घायल हो गए हैं। लाठी डंडों से किए गए इस हमले की ये घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें कुछ दबंग लोग बड़ी बेरहमी से बाइक सवार 2 लोगों पर हमला करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बता दें कि चाव मंडी निवासी अमरीक सिंह नाम के व्यक्ति ने आज पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार की रात उनका बेटा पुनीत अपने साथी अमित शर्मा के साथ अपनी दुकान को बंद कर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ दबंग लोगों के द्वारा उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया है। दुकान बंद करके जा रहा था। पड़ोसी जितेंद्र सिंह व उसका बेटा साहिल और आदित्य ने मिलकर रोड से लाठी से धारदार हथियार से हमला करा, जिसमें मेरे बेटे को व उसके मित्र को गंभीर चोटें आई हैं और मैं उपचार हेतु फिर मेडिकल गया हूँ। चारधाम यात्रा में इस वक्त अपने चरम पर है। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों, स्थानीय ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल रहा है। स्थानीय क्षेत्रों में उत्पादन किए जा रहे हैं प्रोडक्टों को चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु काफी पसंद कर रहे हैं। जिस तरह होम स्टे संचालक होम स्टे में रहने वाले यात्रियों को स्थानीय खान पान से रूबरू कर रहे हैं। स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के द्वारा, जिसमें 16 ग्राम सभाएं की महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं, उनके द्वारा यात्रा पर आने वाले यात्रियों को स्थानीय मोटा अनाज जैसे दाल, चावल, जंगोरा, राजमा, गहद, गोदा, चोली इत्यादि स्थानीय प्रोडक्ट को यात्री काफी पसंद कर रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा में आकर लोगों से स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का अनुरोध किया था। मैं यहाँ पे जो ग्रामोत्थान प्रोजेक्ट है उसमें लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य कर रही हूँ। जैसे कि आपने सुना कि लाइवलीहुड मतलब आजीविका से जोड़ना। तो यहाँ पर जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन्होंने अपने जो खेतों में उत्पाद हो रहे हैं, जैसे राजमा है, लाल चावल है और तूर दाल है, रामदाना है, रागी का आटा है, फिर सिलवट्टा नमक, अचार, जूस, ये सब यहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ पर यात्रियों को बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है इन प्रोडक्टों को खरीदने के। जी, और प्रधानमंत्री ने बोला था कि जी हमारे यहाँ तो बहुत कुछ है प्रयोग करने के लिए। जैसा कोदा हो गया, उत्तराखंड का जो फेमस खाना है, जंगोरा हो गया, मक्का हो गया और चावल हो गया, है कि नहीं, साठी हो गया, कंडाली हो गई है। कई चीज़ें हमारे यहाँ जो फ़ायदेमंद है, जिससे डायबिटीज़ नहीं होता है, शुगर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, मतलब स्वास्थ्य सही रहता है इस चीज़ से। बीती रात सितारगंज के बवनपुरी ग्राम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने एक शराब बेचने वाले के यहां छापा मारा। मौके पर एक बुजुर्ग सरदार जी व घर की 2 महिलाएं घर में ही थीं। उन्होंने मौके पर कहीं भी तलाशी करने के लिए मना किया, तो लेकिन ग्राम बवनपुरी की महिलाएं और ग्रामवासी खेत में छुपाई गई कच्ची शराब ढूंढकर ले आए। मौके पर सड़कुल चौकी से पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया और शराब बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहते हुए दोनों महिलाओं को चौकी ले गए। वहीं उपस्थित अजय भगत ने कहा कि अगर कच्ची शराब बेचने से बाज नहीं आओगे तो इसी तरीके से कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। मेरा ये निवेदन है, बेच के खा जा रहे, राशन तक बेच के खा ले रहे हैं हमारे। बताओ, साइकिल हो गया, चाहे कुछ हो गया, सुबह 4 बजे उठ के चले आते हैं इनके दरबार। अगर एक टाइम अगर हम नहीं काम करें तो हमारे आदमी हमें पाल नहीं सकते हैं। ये हमें गुजारिश है कि यहाँ रहेंगे ही नहीं, बस। नहीं, दारू शराब तो बंद कर, कम से कम बंद करनी चाहिए ना इन लोगों को। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, पेट इनका भर रहेगा। गेहूँ चावल हमारे घर से बेच रहे हैं, घर इनका भर रहेगा। मतलब नष्ट कर दिए, जहरीली शराब यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। अरे भाई, वो तो पुलिस बताएगी। आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए प्रशासन बैठा है। तो प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। आपने अभी देखा है कि सामने हम लोगों ने कच्ची शराबियाँ पकड़ी हुई है, ठीक है। इतना पाबंदी लगने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, ना जाने लोगों को कहाँ से इतनी हिम्मत मिल जा रही है जो ये कंटिन्यूसली लोग दारू का व्यापार कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट में पिछले दिनों देश में जाति जनगणना को मंजूरी मिली है, जिसके बाद से ही कांग्रेस इसको अपनी जीत के तौर पर देख रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत के अनुसार समाज में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति यानी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को कैसे आगे बढ़ाएं और इस वर्ग की देश के लिए क्या भूमिका है, उसी के तहत देश में जातिगत जनगणना की जा रही है, जिससे पता चले कि समाज में ऐसा कौन सा वर्ग है जो अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय से इसे लेकर मांग की जा रही थी, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने का काम कर रही हैं। देश में 1931 में जनगणना 31 तक होती थी, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है।
मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जनगणना करने का प्रयास किया जातिगत, लेकिन उसके आंकड़े उन्होंने प्रकाशित नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी ने इस बार ये निर्णय किया है कि 2026 में जो देश की जनगणना प्रस्तावित है उसको जातिगत आधार पर किया जाए, और इसमें केवल हिंदू समाज की जातियों की जनगणना नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के बीच में भी और अन्य समुदाय के बीच में भी जो उपजातियां जातियां हैं उन सब की जनगणना की जाए। ये देखा जाए कि अभी भी किस जाति के लोग समाज के विकास में अभी भी पिछड़े हुए हैं, विकास उन तक नहीं पहुंच पाया है, सरकारी नौकरियां हैं, व्यापार है, बहुत सारी चीजें हैं, और किस तरह से जो है पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला जाए। उत्तराखंड की राजनीति में सोमवार को बड़ा बवाल देखने को मिला। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक उग्र हो गया। कांग्रेस ने पुलिस पर आरोप लगाया कि देर रात शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए और मामला अब सियासी तूल पकड़ चुका है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करती। इस तरह कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश निंदनीय है। कांग्रेस इस तरह के झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस किसी की संपत्ति पर कब्जा करेगी? कांग्रेस कार्यालय पर की बात हो रही है। हाँ, यदि कांग्रेस कार्यालय पर कोई कब्जा कर रहा है तो निंदनीय है, और यदि कांग्रेस किसी के संपत्ति पर कब्जा थोड़ी करती है, और किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा थोड़ी करती है कांग्रेस। और ये कांग्रेस पे कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए कि कांग्रेस किसी की संपत्ति पर कब्जा करे। चारधाम यात्रा में 12 दिन के भीतर 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार हो चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने कई श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और बहुत कम समय में बाबा केदार के दर्शन लिए गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम लोग भी कईयों को मिले हैं। प्रदेश में मौसम को लेकर एक बार फिर से अपडेट जारी किया गया, जिसमें प्रदेश भर के जिलों में सामान्य मौसम रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि करीब 16 मई तक प्रदेश भर का मौसम साफ रहने वाला है। साथ ही इस दौरान 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। कुछ पर्वतीय ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस दौरान तेज हवाएं बह सकती हैं। साथ ही उन्होंने 17 मई के बाद मौसम में बदलाव की भी आशंका जताई है। तो आप ये कह सकते हैं कि तापमान भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जो सीजन में इस समय होना चाहिए वही है, नॉर्मल पे है। और आगे आने वाले 3 से 4 दिन में इसमें करीब 2 डिग्री तक की वृद्धि होगी, चाहे वो हिल्स में है या प्लेन्स की आप बात करें। जहाँ तक बारिश की बात है तो भी 3 से 4 दिन अभी कुछ एक्टिविटी विशेष नहीं है। छोटी मोटी एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, तो हल्की एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म के आफ्टरनून में, जो कि एक सीजनल भी उसका फीचर है, वो मिलने की संभावना है। वो भी कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा एक्टिविटी उसकी है। तो 3 से 4 दिन तो मैं कहूँगा मौसम करीब साफ ही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।